जितनी पार्टी हैं, चाहे कांग्रेस होए, चाहे समाजवादी पार्टी होए और चाहे बसपा होए, अगर इनके सरकार बन गई दोनों तरह से तो कहाँ मंदिर बन पाई? अगर कहीं सरकार बदल गई तो मंदिर का काम वहीं तुरंत ठप हो जाएगा। इसलिए मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हम लोग इस बार भगवान श्री राम का द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हालत पस्त है क्योंकि विकास का बताने के इनके पास कुछ नहीं है, कोई विकास ही नहीं हुआ है। और इसीलिए जब जनता इनसे सवाल पूछती है तो पीठ दिखा के वहां से भाग जाते हैं, जल्दी जल्दी गाड़ी पर बैठते हैं, निकल जाते हैं, टाटा बाय बाय कर लेते हैं। हम एक वीडियो आपको भारतीय जनता पार्टी के नेता का दिखाने जा रहे हैं। नेता क्या, विधायक समझ लीजिए आप। इन बेचारे विधायक साहब को हार का डर सता रहा है। ये इतने डरे हुए गांव गांव जाकर राम राम चिल्ला रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बेचारे राम मंदिर पर वोट मांग रहे हैं। और कह क्या रहे हैं इस वीडियो में आपको सुनाएंगे। ये जब पहुंचे गांव में तो ये कहने लगे, प्रधान जी देख रहे हो 500 साल से हम लोग लगे रहें कि मंदिर बन जाए। अब मंदिर बन रहा है, गलत वोट ना करत जाओ, नहीं तो पता चली कि भैया मंदिर ना बनी, दूसर सरकार बन जाए तो कहो मंदिर बनावे कर रोक लगा दी। इस तरह का भ्रम अब भारतीय जनता पार्टी के नेता फैला रहे हैं क्योंकि विकास के नाम पर कुछ नहीं है बताने के लिए कि विकास कुछ बताएं। बस इसी तरह के अफवाह फैला रहे हैं कि हमारी सरकार चली जाएगी तो राम मंदिर नहीं बनेगा। जरा आप सुन लीजिए विधायक जी की पूरी कहानी, फिर आपको हम बताएंगे कि विधायक हैं कहां के और इतना डरे हुए काहे हैं। वीडियो पहले आप देख लीजिए। जितने जने यहाँ बैठे हो सके कहूँ के 15 पीढ़ी, कहूँ के 16 पीढ़ी, कहूँ के 17 पीढ़ी बीत गए हुए। इतना 500 साल का सपना हम लोग का आज पूरा होने जा रहा है। अब इस बीच आ गया चुनाव। अब चुनाव में प्रधान जी आप बताओ, जितनी पार्टी हैं, चाहे कांग्रेस होए, चाहे समाजवादी पार्टी होए और चाहे बसपा होए, अगर इनके सरकार बन गई कोनो तरह से तो कहाँ मंदिर बन पाई? पहली बात तो सरकार न बन पाई। नहीं, अगर बन गए तो वह ठीक है, ना बन पाए। अगर मान लो सब जने कुछ गलत कर जाओ तो बन जाएगी, नहीं बन पाएगी। अब की तो नहीं बन पाएगी। लेकिन यह जान लो अगर बन गए तो अगर 10 तारीख का गिनती है, 11 तारीख का शपथ ले है, 10 बजे शपथ हुए मान लो तो 10:30 बजे एक आर्डर निकल जाए कि मंदिर का काम बंद। अब यह का सोच लो सब जने कायदे से कि ये जो 500 साल के हम सब पुरखन के जो सपना रहा वो पूरा होने जा रहा है। अगर कहीं सरकार बदल गई तो मंदिर का काम वहीं तुरंत ठप हो जाएगा। इसलिए मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हम लोग इस बार भगवान श्री राम का, क्योंकि अगर इस बार मौका चूके तो पता नहीं फिर कहीं 500 साल बाद नंबर आई कि होबे ना करे। इसलिए इस बार बिल्कुल नहीं चूकना है हम लोग को। भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या जी में भव्य विशाल सुंदर मंदिर बने, वह के बड़े हम लोग कमल के फूल वाला बटन दबाएं जिससे मंदिर बिना किसी अवरोध के पूरा हो जाए। यही मेरी आप सबसे प्रार्थना है। आप सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक बार जरा तो भैया ये विधायक है अमेठी के तिलोई विधानसभा के। तिलोई विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी पिछली बार जीत गई थी चुनाव, वहां से ये विधायक है। इनका नाम है मयंकेश्वर शरण सिंह। अब इनको हार का डर इतना सता रहा है, इस वीडियो में आपने गौर से देख ही लिया होगा। बेचारे डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, खड़े होकर जनता के बीच कह रहे हैं कि मंदिरें हैं भैया, जो कुछ है हम लोगों ने मंदिर बनवाया है और दूसरी सरकार आ जाएगी तो वो कानून पास करके मंदिर का काम रुकवा देगी। मतलब सोचो, इतना भ्रम फैला रहे विधायक जी। विधायक जी को गिनाना चाहिए कि विधायक जी ने पिछले 5 सालों में क्या किया है। 5 सालों में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह करने की कोशिश की, कभी जनता के बीच गए नहीं होंगे। तो जनता इनसे सवाल दाग रही हो कि जनता के बीच अब भ्रम फैला रहे प्रधान जी को पकड़ के कि आओ प्रधान जी तनिक चलो, तनिक हमको कुछ बोले का है। और बोलकार है विधायक जी मंदिर के बारे में। ऐसा लागत जैसे मंदिर यह बनवाइन हो, जबकि हकीकत तो कुछ और है। आप जानत हुई हो भैया कि मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट बनवा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में मामला चलत रहा, उमा से जो है जब आदेश आवा तब मंदिर बन रहा है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी वाले यही मंदिर पर पूरा चुनाव खेला चाहत, पूरा चुनाव, पूरे उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव यही मंदिर पर खेला चाहत, क्योंकि कौनो और विकास दिखावे के लिए है नहीं। कौनो हो तो बताओ।
ये भाषा हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे थे क्योंकि तिलोई में वही भाषा इस्तेमाल होती है। तिलोई विधानसभा क्षेत्र में इस बार जनता बदलाव चाहती है। इस बार भारतीय जनता पार्टी के इन नेता साहब को यानी विधायक जी को वहां से हटाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। इसीलिए विधायक जी बेचारे डरे हुए हैं, सहमे हुए, घबराए हुए हैं कि कहीं सीटवा हमारा गड़बड़ा न जाए। और इनकी सीट गड़बड़ है, इनको भी इस बात का आभास है। यही लिए ये गांव गांव जाते हैं और गांव गांव जाए के हाथ जोड़ाई कर रहे हैं भैया, हाथ जोड़ रहे हैं जनता से कि जनता कौन तरह वोट दे दे, हमका कौन तरह मिल जाए, विधायक फिर से बन जाए। नहीं, बड़ी किरकिरी हुई है क्योंकि आप जान रहे हो कि रायबरेली और अमेठी कांग्रेस का गढ़ कहा जाता रहा है और कांग्रेस इस बार जीवंत होती दिखाई दे रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं प्रियंका गांधी का नारा है लड़की हूं लड़ सकती हूं, उसी बात को लेकर मयंकेश्वर शरण सिंह डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं क्योंकि अमेठी में फिर से कांग्रेस जीवंत हो रही है और इनकी टेंशन यही है। इसीलिए गांव गांव जाके बेचारे किसी तरह से जो है वोट मांग रहे हैं, कैसे भी सरकार बन जाए। क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश का माहौल आप देख ही रहे हो। उत्तर प्रदेश के हर एक कोने में, खास तौर पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ से ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जिनमें साफ तौर पर दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी को के नेताओं को डंडे से भगाया, डंडा मार मार भगाया है, गाड़ियों पर पत्थरबाजी कर दी है। कई जगह तो विधायक साहब सवालों के जवाब नहीं दे पाते हैं भैया। हमने आपको कई वीडियो दिखाए, कई खबरें विरोध की दिखाई हमने आपको, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का पुरजोर तरीके से विरोध हो रहा है। इतना विरोध आज तक किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं हुआ। सबसे शर्म की बात तो है कि एक राष्ट्रीय पार्टी है भैया, जिसकी सरकार है दोनों जगहों पे, केंद्र में भी सरकार, राज्य में भी सरकार, डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी उत्तर प्रदेश में शायद विकास की लहर नहीं आ पाई। इसीलिए जनता विकास के सवाल पूछ रही है। इसीलिए जनता विधायक से पूछती है कि विधायक जी बताइए हैंडपंप कितने लगवाए हो, विधायक जरा बताइए कितनी बार विधानसभा में आए हो, कितनी बार जनता के सुख दुख में खड़े हुए हो, हम जाते तो मिलते नहीं हो, गाड़ी बैठते हो निकल जाते हो। तो 5 साल इन्होंने खूब मौज की है। 5 साल बंपर की गाड़ी में घूमना है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में रहेंगे, अपन होटल में घूमेंगे, घर पे रहेंगे, कोई मतलब नहीं, जनता से मिलेंगे जाके चुनाव के वक्त। लेकिन ये शायद भूल चुके हैं कि जनता अब समझदार हो गई है। जनता आपके जुमलों को समझ चुकी है, आपके झूठे वादों को समझ चुकी है, हकीकत जान चुकी है। इसीलिए अब जनता इनका विरोध करने के लिए सामने आ गई है। सीधे उतर आई है जनता और सीधे इनसे सवाल दाग रही है, बेचारे जवाब नहीं दे पा रहे। इसीलिए विकास की रूपरेखा के बारे में छोड़कर ये सिर्फ, अब देखिए गाना भी कहे चलता है भारतीय जनता पार्टी का, आप गाना सुनिए, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। एक समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने बड़ी अच्छी बात कही चैनल पर जाकर कि तुम क्या राम को लाओगे, राम ने तो हम सबको लेके आए हैं, राम ही तो लाए भाई, राम ही तो हमें धरती भेजा है, और कह रहे जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे। इस तरह के गाने क्यों चलाए जा रहे हैं, इस तरह की भ्रांतियां क्यों फैलाई जा रही हैं? चुनाव को राम पर लेकर जाया जा रहा है। आज हम एक सुन रहे थे, हमने उस बात का जिक्र कर दे, आज गोरखपुर में नामांकन करने योगी आदित्यनाथ गए थे, उसके पहले कुछ रिपोर्टर्स वहां थे, वो सवाल पूछे थे लोगों से, तो पता है लोग भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त क्या कह रहे थे? कह रहे नहीं नहीं, आज योगी आदित्यनाथ जी का नामांकन नहीं है, ये भगवान श्री राम का नामांकन है, योगी जी हमारे लिए भगवान है। हद की बात है भैया, मतलब क्या दिखाना चाह रहे हो, क्या बताना चाह रहे हो? इस पूरे चुनाव को आश्रित कर दिया, चुनाव को बना दिया है कि चुनाव जो है वो राम पर हो रहा है भैया। राम मंदिर पर पूरा चुनाव है, पूरा हिंदुत्व पर चुनाव है, विकास के मुद्दे कोसों कोसों दूर है। मतलब विकास की बातें आपने किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता को करते हुए नहीं देखा होगा। विकास कुछ है ही नहीं, हो तो दिखाएं, सिर्फ राम मंदिर, सिर्फ राम मंदिर, सिर्फ हिंदुत्व, और गाना भी उसी हिसाब से बनाया है और बात भी उसी हिसाब से करते हैं कि अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा की तैयारी है, मतलब मथुरा में भी विध्वंस करना चाह रहे हैं। तो यह भारतीय जनता पार्टी का काम है, चाल चरित्र है। डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, सोच रहे हैं कि इस तरह से सीट निकल जाए हमारी, इसीलिए कायदे से वो जाए, हाथ जोड़ई कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं कि भैया राम के नाम पे वोट दे दो, राम मंदिर नहीं बन नहीं पाएगा अगर सरकार नहीं बनी योगी आदित्यनाथ की। मतलब ये डर है, अब लोगों को राम का डर दिखाया जा रहा है, मंदिर का डर दिखाया जा रहा है कि अगर वोट नहीं करोगे तो मंदिर नहीं बनेगा। आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी कितनी नीचे गिर गई है, कितनी नीची सोच हो गई है उसकी कि अब राम के मंदिर पर, जो हम सब के आराध्य है, भगवान श्री राम है, उनके नाम पर पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है। पहले था कि मंदिर बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे, आज जब मंदिर बन रहा सुप्रीम कोर्ट की कृपा से, तो कह रहे हैं मंदिर हमने बनवाया है, मंदिर काम रुक जाएगा अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। तो भ्रम फैलाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा की जा रही है, क्योंकि इनको लग रहा है कि इनके हाथ से चुनाव खिसक गया है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।